नाज़रीन, पाकिस्तान में एक बार फिर आज़ादी सहाफ़त पर हमला किया गया और इस आज़ादी सहाफ़त पर हमला होने पर बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान की सहाफ़ी कम्युनिटी को उठाना पड़ा। ARY के मशहूर एंकर अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल कर दिया गया। इसका कल ऑनरेबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने भी जिक्र किया कि 1970 के बाद से इस मुल्क में क्या हो रहा है वो तारीख सबके सामने रिकॉर्ड है। पाकिस्तान के शहरी वो बनाते हैं, स्टैब्लिश करते हैं ये ऑर्डर, उन्होंने ये फैसले करे। कोई स्टेट अपने आप को ना समझे कि जी कोई इदारा स्टेट है या कोई शख्स स्टेट है। इस वाक़े को जानने से पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कत्ल प्लानिंग के तहत हुआ, क्या अरशद शरीफ को पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज के ख़िलाफ़ बोलने पर सज़ा दी गई, क्या पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो कि फ़ौज, इस्टेब्लिशमेंट और बाकी कुव्वतों के ख़िलाफ़ बोलते हैं, क्या उनको अलार्मिंग सिचुएशन के ज़रिए आगाह किया गया है कि आपके साथ भी ये हो सकता है। 49 साला अरशद शरीफ जो कि ARY के एंकर पर्सन हैं, उन्होंने ARY से अपनी नौकरी छोड़कर दुबई में शिफ्ट हो गए और वहाँ से वो व्लॉग्स करते थे और व्लॉगिंग के ज़रिए वो पाकिस्तान के नैरेटिव को और पाकिस्तान के बारे में मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरों को अपनी ज़ाती राय के साथ पेश करते थे। आप कह सकते हैं कि आप उनकी राय के साथ इख्तलाफ भी कर सकते हैं, आप उनकी राय के साथ मुत्तफ़िक भी हो सकते हैं, लेकिन किसी इंसान की जान लेने का कोई भी इख्तियार आपके पास नहीं है। ARY के अरशद शरीफ को कीनिया में सबसे पहले ये कहा गया कि वो एक ट्रैफिक हादसे में जाम बहक हो गए हैं, लेकिन जैसे जैसे खबरें निकलती गई तो उसके बाद पता चला कि वो टारगेट किलिंग में सर पर गोली लगने से शहीद हुए हैं, सर पर गोली लगने से जाम बहक हुए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अरशद शरीफ साहब को क्यों कत्ल किया गया। उनके बहुत से ऐसे बयानात हैं जिन बयानात को वजह बनाकर उनको कत्ल किया जा सकता था, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ खुलकर बोलना शुरू कर दिया था। तकरीबन पिछले 2 से 3 साल में पाकिस्तान की सहाफ़त में एक किस्म का इनकलाब बरपा हुआ है कि पाकिस्तान के बहुत से सहाफ़ी अब बराह रास्त फ़ौज को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। अरशद शरीफ जो कि कराची में मुकीम थे और वो ARY से एक लंबे अरसे से वाबस्ता थे, उन्होंने तहरीक अदम एतमाद जो कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कामयाब हुई थी, उसके बाद से FIA को ये कहा था कि उनको FIA की तरफ से ही कत्ल की धमकियां मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि FIA के एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस होकर उनके घर की निगरानी कर रहे हैं, उनकी फैमिली को देख रहे हैं, जबकि वो कोई भी नकलो हरकत करते हैं तो उनके पीछे बंदे मौजूद होते हैं। अरशद शरीफ के इन इंकशाफात के बाद अरशद शरीफ की तरफ से एक मुकदमा भी दर्ज किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि कुछ अनासर जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ या उनके बारे में उनको नुकसान पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की कॉल्स और मैसेजेस कर रहे हैं, और इन्हीं चीज़ों से वो डरते हुए दुबई में मुकीम हो गए। उन्होंने दुबई में जाकर पाकिस्तान को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। उन्होंने ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर भी अपलोड की जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को छोड़ते हुए उन्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान छोड़ना उनके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद वो दुबई में मुकीम हो जाते हैं और दुबई में मुकीम होने के बाद वो वहाँ पर एक बार फिर अपनी सहाफ़त का काम जारी रखते हुए अपना नैरेटिव बिल्ड करते हैं और इमरान खान के हक़ में, जबकि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ वो बहुत से व्लॉग्स बनाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट सियासत में अपना किरदार अदा करती है। उनके इस नैरेटिव की वजह से उनको बहुत सी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है और मौजूदा हुकूमत भी उनको नापसंदीदा एंकर पर्सन कहती है। उसके बाद अरशद शरीफ जो है वो डिपोर्ट होते हैं कीनिया में। वो कीनिया में जाते हैं और कीनिया में उनको टारगेट किलिंग के ज़रिए मार दिया जाता है। अरशद शरीफ की अहलिया जुवेरिया सिद्दीक जो है वो ट्वीट करके कहती हैं कि मेरे बहुत अच्छे दोस्त, मेरे खामंद और मेरे पसंदीदा एंकर इस दुनिया में नहीं रहे। इसके अलावा समी इब्राहिम कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि अरशद शरीफ जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे। सलमान जो हैं वो जो ARY के सलमान इकबाल जो ARY के ऑनर हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं हैं, आई एम टोटली स्पीचलेस।
उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे सहाफ़ती इदारे और पाकिस्तान के नामवर सहाफ़ी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि इस केस को बिल्कुल उस तरह बंद नहीं कर देना चाहिए जिस तरह माजी में सहाफ़ियों को मारने के बाद केसेस को बंद कर दिया जाता है। जबकि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि तहकीकात जारी हैं और हम कीनियन गवर्नमेंट के साथ मुसलसल राब्ते में हैं और कीनियन गवर्नमेंट जो है वो हमारी पूरी मावनत कर रही है कि जानने की कोशिश की जाए कि हमलावर कौन थे। खैर, अरशद शरीफ इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वो बहुत से सवालात छोड़ गए हैं। शायद उनके जवाबात ना आपके पास हों ना मेरे पास। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।